हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्टार स्टडी सेंटर में। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। आप सभी की तैयारी बेहतर चल रही होगी। आज के इस क्लास में हम सभी देखने वाले हैं फिजिक्स के कुछ और अति महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को। स्किप ना करते हुए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। देरी न करते हुए चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, प्रक्षेप गति में नियत कांस्टेंट रहता है क्या? चार विकल्प है इसके लिए। पहला है वेग का क्षैतिज घटक, दूसरा है वेग का ऊर्ध्वाधर घटक, तीसरा है रेखीय संवेग, चौथा विकल्प है आपका रेखीय गतिज ऊर्जा। इस प्रश्न के लिए सही उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका विकल्प ए, वेग का क्षैतिज घटक। प्रक्षेप गति प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या कांस्टेंट रहता है? वेग का क्षैतिज घटक कांस्टेंट रहता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, जेट यान की कार्यप्रणाली किस पर आधारित बेस्ड होती है? चार विकल्प है इसके लिए। पहला है आपका न्यूटन के प्रथम नियम, दूसरा है आर्किमिडीज के सिद्धांत, तीसरा है कोणीय वेग, चौथा विकल्प है आपका संवेग संरक्षण के नियम। किस पर बेस्ड होती है भैया? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका विकल्प डी, संवेग संरक्षण के नियम। जेट यान की कार्यप्रणाली किस पर? संवेग संरक्षण के नियम पर बेस्ड होती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, संवेग का मात्रक होगा। चार विकल्प है इसके लिए। पहला है मीटर प्रति सेकंड, दूसरा है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, तीसरा है न्यूटन मीटर, चौथा विकल्प है आपका इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही उत्तर? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका विकल्प बी, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। ये किसका? संवेग का मात्रक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एक फुटबॉल और उसी आकार के एक पत्थर में पूछ रहा है किसका जड़त्व इनर्शिया अधिक होगा। चार विकल्प है इसके लिए। पहला है फुटबॉल का, दूसरा है पत्थर का, तीसरा है विकल्प ए व बी दोनों, चौथा है इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न के लिए सही उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका विकल्प बी, पत्थर का। एक फुटबॉल और उसी आकार के एक पत्थर में किसका? पत्थर का जड़त्व इनर्शिया अधिक होगा। क्यों भैया? क्योंकि जो जड़त्व की माप है वो द्रव्यमान पर निर्भर करती है। जिस वस्तु का द्रव्यमान जितना अधिक होगा उसका जड़त्व भी उतना ही अधिक होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में कौन संरक्षी बल कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है? चार विकल्प है इसके लिए। पहला है घर्षण बल फ्रिक्शन फोर्स, दूसरा है गुरुत्व बल ग्रेविटी फोर्स, तीसरा है विद्युत बल, चौथा है आपका प्रत्यास्थ बल। क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही उत्तर? इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा आपका विकल्प ए, घर्षण बल। फ्रिक्शन फोर्स जो है ये क्या है? कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन शक्ति पावर का मात्रक यूनिट नहीं है? चार विकल्प है इसके लिए। पहला है किलोवाट, दूसरा है अश्व शक्ति हॉर्स पावर, तीसरा है वाट, चौथा है आपका किलोवाट घंटा। इस प्रश्न के लिए सही उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका विकल्प डी, किलोवाट घंटा। ये पावर का यूनिट नहीं है। अगला प्रश्न है आपका, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। यम द्रव्यमान का एक पिंड है, आर त्रिज्या के वृत्त पर एक समान चाल v से घूम रहा है। अब हमसे पूछ रहा है पिंड पर अभिकेंद्र बल F का मान होगा। चार विकल्प है इसके लिए। पहला है आपका एम बी स्क्वायर बाई आर, दूसरा है एम बी आर, तीसरा है एम बी बाई आर, चौथा है एम बी बाई आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही उत्तर? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका विकल्प ए, एम बी स्क्वायर बाई आर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, यसाई पद्धति में जड़त्व आघूर्ण का मात्रक होगा।
इस प्रश्न का सही उत्तर सभी लोग क्लास एंड हो जाने के बाद नीचे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। 4 विकल्प है इसके लिए। पहला है किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर, दूसरा है किलोग्राम मीटर स्क्वायर, तीसरा है किलोग्राम मीटर, चौथा है आपका किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है घर्षण बल फ्रिक्शन फोर्स निर्भर डिपेंड नहीं करता है किस पर भैया। 4 विकल्प है इसके लिए। पहला है सतह की प्रकृति पर, दूसरा है वस्तु के भार पर, तीसरा है संपर्क सतह के क्षेत्रफल पर, चौथा है वस्तु के पदार्थ की प्रकृति पर। क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही उत्तर। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका विकल्प सी, संपर्क सतह के क्षेत्रफल पर। फ्रिक्शन फोर्स है भैया, ये संपर्क सतह के क्षेत्रफल एरिया पर डिपेंड नहीं करता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है किसी पिंड का जड़त्व आघूर्ण निर्भर नहीं करता है। 4 विकल्प है इसके लिए। पहला है द्रव्यमान पर, दूसरा है घूर्णन अक्ष की स्थिति पर, तीसरा है कोणीय चाल पर, चौथा है इनमें से सभी पर। विकल्प डी तो बिल्कुल सही नहीं हो सकता। क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका विकल्प सी, कोणीय चाल पर। किसी पिंड का जड़त्व आघूर्ण किस पर, कोणीय चाल पर डिपेंड नहीं करता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है ग्रहों की गति में क्या पूछ रहा है, निम्न में से कौन सी भौतिक राशि है जो संरक्षित रहती है। 4 विकल्प है इसके लिए। पहला है आपका गतिज ऊर्जा, दूसरा है स्थितिज ऊर्जा, तीसरा है रेखीय संवेग, चौथा विकल्प है आपका कोणीय संवेग। क्या लगता है आपको इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका विकल्प डी, कोणीय संवेग, एंगुलर मोमेंटम। ये भौतिक राशि है जो ग्रहों की गति में क्या रहती है, संरक्षित रहती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दो उपग्रह एक ही वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं। अब पूछ रहा है उनके क्या समान होंगे। क्या द्रव्यमान, क्या वेग, क्या कोणीय संवेग, या फिर गतिज ऊर्जाएं। क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका विकल्प बी, वेग, वेलोसिटी। उनके क्या समान होंगे, उनके वेग वेलोसिटी समान होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका केपलर के ग्रहीय गति के पहले नियम के अनुसार ग्रह किसमें गति करते हैं। 4 विकल्प है इसके लिए। पहला है वृत्ताकार कक्षाओं में, दूसरा है दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं में, तीसरा है सीधी रेखाओं में, चौथा है अतिपरवलय में। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका विकल्प बी, दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं में। केपलर के ग्रहीय गति के पहले नियम के अनुसार ग्रह जो हैं, प्लैनेट जो हैं, ये किसमें, दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं में गति करते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका कौन सा नियम बताता है कि सूरज से किसी भी ग्रह को जोड़ने वाली एक रेखा समय के समान समय अंतरालों में समान क्षेत्र का चक्कर लगाती है। 4 विकल्प है इसके लिए। पहला है गुरुत्वाकर्षण का नियम, दूसरा है केपलर का प्रथम नियम, तीसरा है केपलर का दूसरा नियम, चौथा है केपलर का तीसरा नियम। कौन सा नियम बताता है भैया। केपलर का जो दूसरा नियम है वो हमें बताता है कि सूरज से किसी भी ग्रह को जोड़ने वाली एक रेखा समय के समान समय अंतरालों में क्या करती है, समान क्षेत्र का चक्कर लगाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अंतिम प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर। केपलर के भूमंडलीय गति के दूसरे नियम को किस रूप में भी जाना जाता है। 4 विकल्प है इसके लिए। पहला है अवधि का नियम, दूसरा है कक्षाओं का नियम, तीसरा है बराबर क्षेत्रफलों का नियम, चौथा है आपका ग्रहों का नियम। क्या हो जाएगा इस अंतिम प्रश्न के लिए सही उत्तर। इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा आपका विकल्प सी, बराबर क्षेत्रफलों का नियम।
केपलर के भूमंडलीय गति के दूसरे नियम को किसके रूप में? बराबर क्षेत्रफलों के नियम के रूप में भी जाना जाता है। आई होप आज के सारे प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। यदि समझ में आ गए हों तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर जरूर प्रेस कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ क्लास को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही एक शानदार क्लास में। जय हिंद।